आज भारत परिषद अधिनियम 1909। यह भारत परिषद अधिनियम 1909 बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कुछ तथ्य समझते हैं। पहला, इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉर्ले क्या मतलब है? मॉर्ले मतलब है उस समय के भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे राज्य सचिव? मिंटो कौन थे? उस समय के वायसराय थे। अच्छा, इसमें काम क्या हुआ था? केंद्रीय विधान परिषद जो थी या प्रांतीय विधान परिषद जो थी, इसकी संख्या काफी बढ़ाई गई थी। इससे पहले संख्या कितनी थी? इससे पहले संख्या थी 10 से 16, लेकिन अब केंद्रीय विधान परिषद में संख्या कर दी जाती है 16 से 60 और प्रांतीय की संख्या हर प्रांत में अलग अलग रहती है ना, संख्या 16 से 60 हो जाती है। दूसरी चीज क्या होती है, इससे पहले आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। उसमें भारतीयों को बोलने का अधिकार मिलता है कुछ टॉपिक्स में, लेकिन यहाँ पर बोलने का अधिकार बढ़ाया जाता है, लेकिन मतदान का अधिकार अभी भी नहीं। लेकिन हाँ, प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों को मतदान का अधिकार मिल जाता है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। हम धीरे धीरे ससुरों को उठा के चट्टों को बाहर फेंक देंगे। और क्या होता है? कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय का आगमन होता है, किसी भारतीय को सदस्यता दिलाई जाती है, जिसका नाम रहता है जिंका, जिनका नाम रहता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सम्मानीय व्यक्ति हमारे लिए हैं। इसमें ये क्या करते हैं? 1909 में व्यवसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत करते हैं, जिससे यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत या जनक मौर्य कहा जाता है, जो कि मुस्लिमों को कुछ छूट देके आपस में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा को खत्म करके देश में लंबे समय तक राज करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है अगर देश की आजादी होनी है तो हिंदू मुस्लिम की एकता जरूरी है, इसलिए दोनों में फूट डालना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।